ये बताइए, आप कह रही थी आप काफी सारे टॉपर वीडियोस देखती थी, यू वुड ट्राई एंड पिक ट्रिक्स विच यू कैन अप्लाई ऑन योरसेल्फ। तो टॉप यस 3 सर। ट्रिक्स जो आपने टॉपर वीडियो से पकड़ी, जो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगी, जो आपने खुद के ऊपर अप्लाई की। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक मैंने ये ट्रिक पकड़ी कि पावर नैप्स हम ले सकते हैं। तो इट यूज टू गिव मी अ कट ऑफ, मतलब हमें ब्रेक इस तरह की पावर लेनी नैप होती का है। मतलब क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है, क्या है पावर? किसी चीज से पावर मिलती है, प्रोटीन शेक पी लेते, क्या है? प्रोटीन शेक पी के सो जाते हैं? सर पावर नैप मीन्स कि जब जैसे हमने 2-3 घंटे पढ़ाई कर ली तो उसके बाद 10 to 15 मिनट्स ब्रेक ले लो, सो जाओ उसके अंदर, है ना, कि डोंट रोम अबाउट हियर एंड देयर और डोंट वॉच योर फोन और टेलीविजन, मतलब इस तरह नहीं। टेक अ 10-15 मिनट्स ब्रेक और 20 मिनट्स में भी, एंड देन वेक अप, स्टार्ट स्टडिंग अगेन, फिर 2 to 3 आवर्स स्टडी करो, फिर सो जाओ। तो इस तरह से इट यूज टू कीप मी फ्रेश, कि हमें ब्रेक चाहिए होती है ताकि हमारे दिमाग में जो भी हमने स्टडी किया होता है पिछले 2-3 घंटे में वो सारा डिसॉल्व हो जाए, एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट अगेन। तो इसीलिए पहले मैं टेलीविजन देखती थी, बट उसमें टाइम काफी जाता था, तो टुवर्ड्स द एंड मैंने इस तरह से करना शुरू किया था। तो गुन ये बताइए, आप बेड पे जाके लेट जाती थी या क्योंकि मुझे भी खाने के बाद बहुत नींद आती है, तो मैं तो मेरे केबिन के पास में सोफा है, तो मेरा मन तो करता है सोफे पे जाके लेट जाऊं, पर मुझे लगता है सोफे पे लेटा तो उठ नहीं पाऊंगा, तो मैं तो कुर्सी पे ही ऐसे करके पावर नैप ले लेता हूँ। आप बेड पे जाके लेटती थी या टेबल कुर्सी पे ही नैप ले लेती थी, या ऐसे करके कैसे लेती थी आप नैप? सब बेड पे जाके मैं ले लेती थी, एंड यूज टू सेट एन अलार्म, और नहीं तो फिर दिमाग में होता ही है कि पढ़ना है पढ़ना, एग्जाम पास आ रहा है, तो अपने आप नींद खुल जाती है 15 to 20 मिनट्स के बाद। या घर में किसी को बोलती थी मैं 15 मिनट में ना उठूं तो मेरे मुंह पे पानी डाल देना? सर मम्मा को बोल के सोती थी मैं, नो नो एंड नो, शी नंबर कम हो जाएंगे, नो, ऐसे कुछ नहीं? ठीक है, सर मतलब जेन खुल जाती थी नींद, नॉट अ खुल जाओ। प्रॉब्लम, बस आदत पड़ने की बात होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, गुण का आपके पास एग्जांपल है, पावर नैप लेने के लिए बेड पे लेटती थी, मेरे से बेड पे नहीं लेटा जाता, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। बट जो गुण बोल रही है वो बिल्कुल सही है। जब आप थक गए, बॉडी से लड़िए मत, उसको थोड़ा रेस्ट दे दीजिए। पावर नैप इज अ मैकेनिज्म टू डू दैट। मैंने देखा है कि कई बार खाने खाने के बाद बिल्कुल ऐसे हो रहा होता है, हल्की हल्की झपकी हो रही होती है, और फिर क्या होता है 10 मिनट में गायब हो जाती है, यदि आप वो नैप जिस भी फॉर्मेट में ले लेंगे। ये पहली ट्रिक आपने टॉपर से पकड़ी। दूसरी ट्रिक आपने क्या पकड़ी? सर सेकंड तो ये था कि एनसीईआरटी को कवर टू कवर पूरा करना है, मतलब कि यूजुअली हम उसका टेक्स्ट रीड करके छोड़ देते, बैक एक्सरसाइजेस कवर नहीं करते, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। लाइक मैंने 2022 का पेपर मैच किया था, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस में से जैसे केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज तो बिल्कुल मत छोड़ो, हो सके तो एग्जाम्पलर भी कर लो, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, अगर टाइम है तो कर लो, बट एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस तो बिल्कुल मत छोड़ो, या इन टेक्स्ट। अच्छा, तो मैं एक बार स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने ये वाली चीज़ प्रोवाइड की हुई है। आप मेन्यू, कोर्स कंटेंट, यदि आपका टारगेट बैच है, आप क्वेश्चंस में जाएंगे, तो जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर गए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे गए, तो ये जो बैक एक्सरसाइज है ना, सॉल्व एग्जांपल्स को हमने एमसीक्यूज में कन्वर्ट किया हुआ है, बैक एक्सरसाइज को एमसीक्यूज में कन्वर्ट किया हुआ है, और एग्जाम्पलर को भी दिया हुआ है। तो जो गुण कह रही हैं, हमने आपके लिए थोड़ा आसान बना दिया। यदि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हुए उल्टी आती है, तो आप एमसीक्यूज की, नहीं मैं सब्जेक्टिव नहीं करूंगा, आप बिल्कुल क्या कहते हैं एकदम हार्डकोर बन गए, तो आप एमसीक्यूज वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ गुण गोयल हैं। गुण गोयल भटिंडा, पंजाब से हैं। स्कोर है 700, रैंक है 308। गुण ने हमारा मास्टर क्लास इन बायोलॉजी और टारगेट बैच ज्वाइन किया। गुण से हम चीजें पूछेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इन्होंने बताई जब मैं इनसे बात कर रहा था अभी। गुण, सबसे पहले ये बताइए, कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, या क्रैक जैक 50-50, कुछ खट्टा कुछ मीठा? ये सब 50-50 लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है कि काफी अच्छा दिल्ली का कॉलेज मिल जाएगा, बट बुरा भी लग रहा है कि व्हाट आई कुड डू वाज नॉट दिस, आई कुड डू मच मोर। एग्जाम से पहले आपका टारगेट स्कोर क्या था? सर 720। वेरी गुड। तो आपका 720 था। एग्जाम जब आप दे के आए, तब आपको क्या लग रहा था, आपका स्कोर क्या है? सर 7.5 to 7.10 के अराउंड लग रहा था। 7.5 to 7.10 के अराउंड लग रहा था।
और फाइनली आपका 700 आया है, तो आपको लगता है पेपर थोड़े मुश्किल आने चाहिए जिससे इस टाइप के कट ऑफ, और 700 पे शायद 150 स्टूडेंट से इस टाइप की चीजें ना हो? यस सर, डेफिनेटली। लाइक पहले एम्स होता था तो उस तरह का पेपर वापस से होना चाहिए। चलिए, अब गुण एक चीज बताइए, आपने तैयारी की, तो मैं एक चीज आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स इस तैयारी को बहुत सीरियसली लेते हैं, खाना पीना बंद कर देंगे, नहाना धोना बंद कर देंगे, रात को सोएंगे नहीं, जिन कपड़ों में सोए थे उसी में बैठे हुए 3-4 दिन तक। क्या आप भी ऐसा करती थी? नहीं सर, अपना डेली रूटीन तो फॉलो करना ही है, स्पेशली बेदिंग। दिन में हो सके तो दिन में 2 बार, बिकॉज इट कीप्स यू फ्रेश। आप जितना फ्रेश रहोगे उतने आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ आवर्स डोंट मैटर एट ऑल, इट इज योर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो अब ये बताइए, प्रोडक्टिव होने के लिए मैं स्टूडेंट से बोलता हूँ कि नॉन स्टडी टाइम इंपॉर्टेंट होता है जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे। क्या आप भी, आपका भी ऐसा कोई टाइम होता था दिन में जब आप पढ़ती नहीं थी, या फिर आप सारे टाइम पढ़ाई 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 करती रहती थी? सर डेफिनेटली नॉन स्टडी टाइम तो होता ही था, एंड आई यूज टू इन्वेस्ट इट either in doing my daily course or I used to watch television. That is how I used to keep myself fresh. Towards the end थोड़े power naps लेती थी 15-15 minutes के every 2 to 3 hours, तो उससे भी fresh होता था, so that जितना भी हमने study किया है वो एक बार cut off हो जाए and you can start again. इस चीज को जरा समझते हैं, टीवी पे क्या देखती थी आप? सर कुछ भी, जैसे कार्टून्स देख लेती थी या कोई भी रियलिटी शो देख लेती थी, कि वट एवर कीप्स मी बिजी। एंड इट शुड नॉट बी कोई मूवी नहीं शुरू करनी, अदरवाइज यू विल स्पेंड 2 or 3 hours एंड अगेन यू विल बी इन गिल्ट एंड यू विल नॉट बी स्टडिंग। ठीक है, कितने घंटे टीवी देखती थी आप? इनिशियली 1 to 2 hours, बट लेटर जैसे हाफ एन आवर एंड टुवर्ड्स द एंड तो बंद ही कर दिया था। ठीक है, और कौन से कार्टून देखती थी आप? सर कार्टून सर टॉम एंड जेरी देख लेती थी, इस तरह के कार्टून्स। कार्टून नेटवर्क पे? ठीक है, और रियलिटी शो कौन से देखती थी आप? सर जैसे इंडियन आइडल आता था तो पुराने एपिसोड्स उसके, या केबीसी, अच्छा, इन सब के। क्या गुड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक चीज है जिसको मैं स्ट्रांगली बोलना चाहूंगा। आप गुण गोयल का चेहरा देख लीजिए, जिनका 700 स्कोर आता है उनका चेहरा कुछ ऐसा दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि वो टायर्ड है, ऐसा नहीं है कि बस इंटरव्यू के बाद वो खत्म हो जाएंगे। शी इज चीयरफुल, राइट? और ये तैयारी ऐसी नहीं है कि आप 2 दिन बहुत जबरदस्त मेहनत करेंगे तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एफर्ट। आपको 1-2 साल हर रोज 8-10-12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो गुण बोल रही है कि आप नॉन स्टडी टाइम, आपको अपनी बैटरी को रेस्ट देना है, आपको अपना शटर थोड़े टाइम के लिए डाउन करना है। उसमें आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। गुण की तरफ से ये बोल रहे टीवी देखती थी, कार्टून देखती थी, रियलिटी शोज देखती, दैट इज ओके। गुण, आपको कभी गिल्टी फील होता था कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ? वुड यू बी वेरी कॉन्शियस कि अरे ये क्या हो गया, बस बस बस, और नहीं मेरे ना आज तो फिजिक्स की प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं हो पाएगी? नहीं सर, स्टिपुलेटेड टाइम रखते थे, कि ऐसे थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइम रखते थे कि 15 मिनट का टाइम रखा है कि चलो 15 से 20 मिनट या 25 मिनट भी हो गए, सो इट इज मैनेजेबल। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी करेंगे तो दैट ऑल्सो गिव्स मी प्रेशर, वो फिर रिलैक्सिंग से ज्यादा प्रेशर बन जाता है। गुड। यदि आप लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, दिस इज फॉर मी, जब मैं बात कर रहा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे। एंड जिस भी टॉपर से आप बात करेंगे वो आपको ये चीज जरूर बताएंगे कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना है। थ्योरी, एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए आपको स्टडी और नॉन स्टडी टाइम में भी बैलेंस मेंटेन करना है, बिकॉज दिस इज अ नॉन स्टॉप प्रेपरेशन एक्टिविटी टिल द टाइम नीट एग्जाम हैपेंस। आपको थकना नहीं है। ठीक है, ये बताइए, आपने हमारा टारगेट बैच और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी ज्वाइन किया। पहले मास्टर क्लास इन बायोलॉजी की बात करते हैं, क्या अच्छा लगा उसमें? सर मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में सबसे अच्छा तो मेरे को एनके सर की एक्सप्लेनेशंस लगती थी। सर दे वर द बेस्ट, स्पेशली मतलब एक एक क्वेश्चन करने के साथ जब हम उनके एक्सप्लेनेशंस देखते थे, एक तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, उसके आसपास का जो टॉपिक है सर वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाता था, तो मतलब पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाता था। एंड टुवर्ड्स द एंड जो सर डिफिकल्ट टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशंस देते थे, जैसे सर ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की दी थी, तो सर उससे काफी मतलब
कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत देते थे सर। और बीच में सर असर्शन रीजन की ट्रू फॉल्स की भी शीट्स देते थे सर, वो भी मैं कर लेती थी। तो असर्शन रीजन तो बहुत ही अच्छी तरह से सर हमें करवा देते थे। मतलब बायो का तो कंप्लीट होल पैक है। मतलब मास्टर क्लास कर लो तो बायो में 350 टू 360 इंश्योर हो जाता है। आपका कितना आ रहा है? सर 355। 355। अब ये बताइए, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी आपने ऑनलाइन प्रैक्टिस किया, बुक से प्रैक्टिस किया? सर कुछ कुछ चैप्टर्स बुक में से प्रैक्टिस किए, बाकी ऑनलाइन। अच्छा, तो वो बुक आपने बिल्कुल साफ सुथरी है या गंदी कर दी है? सर जो चैप्टर्स पढ़ लिए वो तो थोड़े गंदे ही हैं, and बाकी तो साफ पढ़ी है। टारगेट बैच में क्या अच्छा लगा आपको? सर टारगेट बैच में जो एनसीईआरटी बेस्ड प्रोग्राम है सर, ये तो मतलब बेस्ट है। क्योंकि यूजुअली मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स वगैरह या कोई और कोचिंग हमें इतना एनसीईआरटी बेस्ड नहीं प्रोवाइड कर पाती जितना हमें नीट के लिए चाहिए होता है। क्योंकि नीट के लिए तो ऐसे जितना ज्यादा एनसीईआरटी पर फोकस रहोगे उतने तुम्हारे नंबर ज्यादा आते रहेंगे, एंड दैट इज व्हाट इट इज। एंड प्लस क्योंकि ये फोन में होता है तो हमें डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होती उतनी ज्यादा, कि फोन उठाते हैं एंड सीधा हम नीट प्रेप खोलते हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू हो जाते हैं। कभी मन नहीं भी लग रहा होता है या पढ़ते पढ़ते ब्रेक चाहिए होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम फोन देख रहे हैं बट एक्चुअली हम तब भी पढ़ रहे होते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक एन इल्यूजन टू योर माइंड। आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे और कितने टेस्ट दिए होंगे नीट प्रेप पे? सर टेस्ट तो सर मैंने टुवर्ड्स द एंड ही आके ज्यादा देने शुरू किए थे। मे बी 10 to 12 दे दिए होंगे, टुवर्ड्स द एंड दिए थे मैंने। एंड क्वेश्चन का तो सर मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर मास्टर क्लास चैप्टर इन मैंने। बायोलॉजी में मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में ही करीब 7,500 क्वेश्चन है। तो मेरा सेंस है आपके कुछ 15-20 हजार क्वेश्चन तो आपने प्रैक्टिस किए होंगे उससे टोटल, है ना? सर ऑलमोस्ट हर चैप्टर प्रैक्टिस हो गया था, ऑलमोस्ट। ठीक है। तो अब ये बताइए, अ, आपके पास ऑप्शन था, आजकल ऑनलाइन ऑप्शंस होते हैं, पर आपने आकाश ज्वाइन किया भटिंडा के अंदर, और काफी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस टारगेट बैच मास्टर क्लास से किया। तो आपने कभी या पेरेंट्स ने कभी ये नहीं सोचा कि पूरी ऑनलाइन ही तैयारी कर लो, आकाश जाने की जरूरत नहीं है? या फिर ये सेंस था कि यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो थोड़ा डिसिप्लिन रहेगा और फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा जो भी प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए है वो ऑनलाइन यूज कर लेंगे, ऐसा कुछ पर्सपेक्टिव था? सर इनिशियली यही सोचा था कि अगर सोली हम घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं ना तो इतनी रेगुलरिटी नहीं बन पाती, टाइम टू टाइम मैनेज नहीं हो पाता कि हर रोज एक चैप्टर या हाफ चैप्टर कवर हो जाए, इतनी सिंसियरिटी नहीं बन पाती। तो इसलिए करेक्ट। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मैंने ऑफलाइन कोर्स रखा था। तो ये जो लॉजिक था, आपको एंड तक लगा कि ये लॉजिक ट्रू है कि यदि मैं क्लासरूम कोचिंग में नहीं जाती तो मेरा वो आपका स्कोर बहुत जबरदस्त है, 700। अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन इन देयर माइंड कि मैं प्योर ऑनलाइन तैयारी करूं या कोई कॉम्बिनेशन जिसमें क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन कर लूं, जिससे क्योंकि एक चीज ये भी है कि हर एक शहर के अंदर इंडिया में करीब 750 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकता है अच्छी क्लासरूम कोचिंग ना हो, पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई पढ़ा रहा होता है। तो क्या आप ये रेकमेंड करेंगे कि कोचिंग अच्छी हो या ना हो, कोई आप क्लासरूम ज्वाइन कर लो जिससे डिसिप्लिन बना रहे, और उसके बाद आपको जहां से भी प्रैक्टिस करना है, जैसे आपने टारगेट बैच या मास्टर क्लास इन बायोलॉजी ज्वाइन किया, उसे साथ में ज्वाइन कर लो? वुड यू रेकमेंड दैट, या यदि अच्छा नहीं है तो प्योर ऑनलाइन कर लो? सर ऑनलाइन मुझे लगता है कि इट इज बेनिफिशियल, बट डिसिप्लिन चाहिए होता है। कि इट इज मेयरली फॉर डिसिप्लिन। अगर आप खुद डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहे हो या आपके पेरेंट्स हैं या फिर कोई और मेंटर है, तो फिर आई डोंट थिंक यू नीड दिस ऑफलाइन क्लास। मतलब मैंने तो प्योरली डिसिप्लिन पर्पस के लिए किया था। तो अगर जैसे हम यूजुअली कोई मेंटर्स रख लेते हैं या कभी हमारे पेरेंट्स ही टीचर्स होता है या कोई और फैमिली में जो हमारे ऊपर नजर रखता है, या हम खुद ही इतने डेडिकेटेड होते हैं कि हमें तो इतना करना ही करना है, तो देन आई थिंक यू डोंट नीड दिस ऑफलाइन थिंग। या तो गुण मैं आपको बताऊं, मेरा कन्विक्शन था 5-6 साल तक कि हम सिर्फ ऑनलाइन कराएंगे। हमने इस साल पहली बार दिल्ली के अंदर हमारा क्लासरूम कोचिंग स्टार्ट किया है, जनकपुरी में, एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन कि समहाउ आई हैव गॉटन कन्विंस्ड कि जो डिसिप्लिन चाहिए प्योर ऑनलाइन तैयारी से, वो आपकी एज के बच्चों में इट इज नॉट नहीं इजी। मिलता। हाँ, यस सर। नहीं मतलब आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम देम, मतलब चीज क्या है, एडोलेसेंस है, राइट? बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है, बहुत जल्दी खुश भी होता है, राइट? यदि किसी चीज में अटक गए तो 5-6 दिन निकल गए उसी के अंदर, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन चल रहा है, दुखी पड़े हुए हैं। पर आपका यदि क्लासरूम प्रोग्राम है
क्योंकि आपको डेली जाना है, वहां पे जाके बैठोगे तो चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। तो इस वजह से हमने अपना जनकपुरी में क्लासरूम सेंटर भी स्टार्ट किया है। ठीक है, फाइनल चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताइए, आप कह रही थी आप काफी सारे टॉपर वीडियोस देखती थी, यू वुड ट्राई एंड पिक ट्रिक्स विच यू कैन अप्लाई ऑन योरसेल्फ। तो टॉप यस 3 सर। ट्रिक्स जो आपने टॉपर वीडियो से पकड़ी, जो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो आपने खुद के ऊपर अप्लाई किया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक मैंने ये ट्रिक पकड़ी कि पावर नैप्स हम ले सकते हैं। तो इट यूज टू गिव मी अ कट ऑफ, मतलब हमें ब्रेक इस तरह की पावर लेनी नैप होती का है। मतलब क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है, क्या है पावर? किसी चीज से पावर मिलती है, प्रोटीन शेक पी लेते, क्या है? प्रोटीन शेक पी के सो जाते हैं? सर पावर नैप मीन्स कि जब जैसे हमने 2-3 घंटे पढ़ाई कर ली तो उसके बाद 10 to 15 मिनट्स ब्रेक ले लो, सो जाओ उसके अंदर, है ना, कि डोंट रोम अबाउट हियर एंड देयर और डोंट वॉच योर फोन और टेलीविजन, मतलब इस तरह नहीं। टेक अ 10-15 मिनट्स ब्रेक और 20 मिनट्स में भी, एंड देन वेक अप, स्टार्ट स्टडिंग अगेन, फिर 2 to 3 आवर्स स्टडी करो, फिर सो जाओ। तो इस तरह से इट यूज टू कीप मी फ्रेश, कि हमें ब्रेक चाहिए होती है ताकि हमारे दिमाग में जो भी हमने स्टडी किया होता है पिछले 2-3 घंटे में वो सारा डिसॉल्व हो जाए, एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट अगेन। तो इसीलिए पहले मैं टेलीविजन देखती थी बट उसमें टाइम काफी जाता था, तो टुवर्ड्स द एंड मैंने इस तरह से करना शुरू किया था। तो गुण ये बताइए, आप बेड पे जाके लेट जाती थी या क्योंकि मुझे भी खाने के बाद बहुत नींद आती है, तो मैं तो मैं मेरे पास मेरे केबिन के पास में सोफा है, तो मेरा मन तो करता है सोफे पे जाके लेट जाऊं, पर मुझे लगता है सोफे पे लेटा तो उठ नहीं पाऊंगा, तो मैं तो कुर्सी पे ही ऐसे करके पावर नैप ले लेता हूँ। आप बेड पे जाके लेटती थी या टेबल कुर्सी पे ही नैप ले लेती थी, या ऐसे करके कैसे लेती थी आप नैप? सब बेड पे ही जाके मैं ले लेती थी, एंड यूज टू सेट एन अलार्म, और नहीं तो फिर दिमाग में होता ही है कि पढ़ना है पढ़ना है, एग्जाम पास आ रहा है, तो अपने आप नींद खुल जाती है 15 to 20 मिनट्स के बाद। या घर में किसी को बोलती थी मैं 15 मिनट में ना उठूं तो मेरे मुंह पे पानी डाल देना? सर मम्मा को बोल के सोती थी मैं, नो नो एंड नो शी नो, इज नंबर कम हो जाएंगे, नो, ऐसे कुछ नहीं? ठीक है, सर मतलब जेन खुल जाती थी नींद, नॉट अ खुल जाती। प्रॉब्लम, बस आदत पड़ने की बात होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, गुण का आपके पास एग्जांपल है, पावर नैप लेने के लिए बेड पे लेटती थी, मेरे से बेड पे नहीं लेटे जाता, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। बट जो गुण बोल रही है वो बिल्कुल सही है। जब आप थक गए, बॉडी से लड़िए मत, उसको थोड़ा रेस्ट दे दीजिए। पावर नैप इज अ मैकेनिज्म टू डू दैट। मैंने देखा है कि कई बार खाने खाने के बाद बिल्कुल ऐसे हो रहा होता है, हल्की हल्की झपकी हो रही होती है, और फिर क्या होता है, 10 मिनट में गायब हो जाती है, यदि आप वो नैप जिस भी फॉर्मेट में ले लेंगे। ये पहली ट्रिक आपने टॉपर से पकड़ी। दूसरी ट्रिक आपने क्या पकड़ी? सर सेकंड तो ये था कि एनसीईआरटी को कवर टू कवर पूरा करना है, मतलब कि यूजुअली हम उसका टेक्स्ट रीड करके छोड़ देते, बैक बैक एक्सरसाइजेस कवर नहीं करते, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने 2022 का पेपर मैच किया था, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस में से जैसे केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज तो बिल्कुल मत छोड़ो, हो सके तो एग्जाम्पलर भी कर लो, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, अगर टाइम है तो कर लो, बट एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस तो बिल्कुल मत छोड़ो, या इन टेक्स्ट। अच्छा, तो मैं एक बार स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने ये वाली चीज प्रोवाइड की हुई है। आप मेन्यू, कोर्स कंटेंट, यदि आपका टारगेट बैच है, आप क्वेश्चंस में जाएंगे, तो जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर गए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे गए, तो ये जो बैक एक्सरसाइज है ना, सॉल्व एग्जांपल्स को हमने एमसीक्यूज में कन्वर्ट किया हुआ है, बैक एक्सरसाइज को एमसीक्यूज में कन्वर्ट किया हुआ है, और एग्जाम्पलर को भी दिया हुआ है। तो जो गुण कह रही हैं, हमने आपके लिए थोड़ा आसान बना दिया। यदि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हुए उल्टी आती है, तो आप एमसीक्यूज की, नहीं मैं सब्जेक्टिव नहीं करूंगा, आप बिल्कुल क्या कहते हैं, एकदम हार्डकोर बन गए हैं, तो आप एमसीक्यूज वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सुविधा आपके टारगेट बैच में अवेलेबल है। तो दूसरी चीज, बैक एक्सरसाइजेज इग्नोर नहीं करनी है एनसीईआरटी की। व्हाट इज द थर्ड थिंग? सर तीसरी चीज ये है कि हमें एनसीईआरटी के अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाने होते हैं और उनको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना होता है, ताकि यू कैन रिवाइज इट एट द एंड। और अगर तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने का मन नहीं करता, या जैसे मेरी आदत थी कि मैं काफी कुछ लिख लेती थी, सो उससे बेटर है कि आप उसको एनसीईआरटी में ही मार्क कर लो, एनसीईआरटी में ही मार्क करते रहो कि मेरे को ये रिवाइज करना है। सो सपोज आपने पिंक में, फर्स्ट राउंड में सारा पिंक में मार्क कर लिया, देन सेकेंड राउंड में आप पिंक वाले को पढ़ो एंड फिर उसको ऑरेंज से मार्क कर लो उसी के ऊपर। तो इस तरह से आपका जो कंटेंट है वो स्क्वीज होता रहेगा, एंड टुवर्ड्स द एंड आपके पास हर बुक में सिर्फ मैक्सिमम 10 पेजेस होंगे रिवाइज करने वाले, तो वो आप
3-4 दिनों में रिवाइज कर सकते हो। एक्सलेंट, बहुत बढ़िया गुण, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। होपफुली आपने कुछ चीजें जो यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ इट। स्टूडेंट्स, दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एक, इन्होंने बोला है नॉन स्टडी टाइम का, उस वाले पार्ट ऑफ वीडियो को जरूर देखिए। इट इज इंपॉर्टेंट, आप अपने आप को प्रेशराइज ना करें। आप अननेसेसरीली डेली 16-17 घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे, रात को सोएंगे नहीं, सारे टाइम बस पढ़ ही रहे हैं, नहा धो नहीं रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि घर में एक सूअर पल रहा है। उस तरह से नहीं होगा काम, राइट? यू हैव टू रिमेन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आपको गुण दिखाई दे रही है, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करती है। आपको एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, क्योंकि ये 1 से 2 साल की जर्नी है, 1-2 दिन की जर्नी नहीं है। और दूसरी चीज, इन्होंने कुछ ट्रिक्स बताए विच इंक्लूड्स अ पावर नैप, विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप फिगर आउट करिए, अल्टीमेटली इट इज अबाउट रात को सोना, नॉन स्टडी टाइम, पावर नैप, ये सारी जो चीजें हैं, दे विल कीप यू फ्रेश, दे विल कीप यू गोइंग। आपको थकना नहीं है, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग, समटाइम्स बोरिंग, समटाइम्स डिफिकल्ट, समटाइम्स डिमोटिवेटिंग जर्नी। तो थोड़ा शटर डाउन हो जाए, थोड़ा अपने आप को टाइम आउट देते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कुंत, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप जब दिल्ली आएंगी जरूर हमसे मिलिए, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सर।